पार्लिमानी कमेटी जिसको जेपीसी कहते हैं वो बैठी, उसमें बहस मुबाहिसा हुआ, उसमें कहा मुसलमानों से पहले राय ली जाए। हिंदुस्तान के अंदर सरकारी एजाद शुमार के मुताबिक 25 करोड़ मुसलमान, और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत जो है वो इस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों की है, उनसे राय ली जाए। उनसे राय लेने के लिए बाकायदा एक ऐप बनाई गई है, उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो उलमा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मैसेज हिंदी और अंग्रेजी में लिख दिया है, और वो उस जीमेल जो ऐप है उसको खोलने पर और उसको क्लिक करने पर उसका जो कोड बार है वो लगाने पर बराह रास्त उस ज्वाइंट मुश्तरका जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी जो वक्फ बोर्ड के तरमीमी बिल के लिए बनाई गई है, वो मैसेज, वो पैगाम उससे जाएगा। लाखों की तादाद में वो पैगामात पहुंच चुके। जुमा के मौके पर भी हमारे उलमा ने ऐलानात किया, इसका ऐलान किया कि किस तरह से उस पैगाम को भेजना। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगहों पर उसके ऐलानात हुए, बाद लोग उससे वाकिफ नहीं है, लेकिन वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। शायद इस मजमे में से भी बाद लोगों ने वो पैगाम भेजा होगा, जिन्होंने भेजा है वो जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, माशाल्लाह ज्यादातर मौलवी हैं, कुछ आम भी हैं, तो भेजा है, लेकिन बहुत कलील तादाद। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उंगली कटाकर शहीदों में तो दाखिल हो सकते हैं। ये इतना मामूली काम जो 1 मिनट के अंदर हो जाता है, इसको कर सकते हैं। जिनको नहीं आता अपना बड़ा मोबाइल है दूसरे को दे दो, जिनके पास छोटा मोबाइल है बड़े मोबाइल वाले उनकी मदद कर दें और वो पैगाम वहां पहुंचा दें। और पैगाम में साफ तौर पर यह है कि वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, जिसके लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है और उसी कमेटी ने मुसलमानों से राय तलब की है, तो हमारी राय ये है कि हम इस एक्ट में जरा बराबर भी अदला सी भी तब्दीली और तरमीम नहीं चाहते। हमें कोई तरमीम और तब्दीली काबिल कबूल नहीं है। हमें जो 2013 का एक्ट बना हुआ है बस वही एक्ट काफी है। अब अगर तरमीम हुई तो बहुत सारी मसाजिद चली जाएंगी, बहुत सारे हमारे मदारिस चले जाएंगे जो मुसलमानों ने अपने खून पसीने की हलाल कमाई से बनाए हुए हैं, उन पर अख्तियार का कब्जा हो जाएगा, हुकूमतों का कब्जा हो जाएगा। हमारी मस्जिदों की जगह जो है डीसी ऑफिस बन जाएंगे, वजीर आला और मिनिस्टरों की रहायशगाहें बन जाएंगी, कोई और दफातर बन जाएंगे। तो जिसने वो जमीन वक्फ की होगी वो जमीन वक्फ नहीं रहेगी, उस पर मस्जिद नहीं रही, उसका सवाब भी उसको नहीं मिलेगा। तो ये मुसलमानों के साथ खिलवाड़ है, ये मुदाखलत की दीन है और मुसलमान सब कुछ गवारा कर लेगा, लेकिन इस्लाम की मुदाखलत, इस्लाम में मुदाखलत और इस्लामी शोबाजात में मुदाखलत किसी भी कदर कीमत पर हमें तस्लीम नहीं है, हमें काबिल कबूल नहीं है। क्या आप मेरी इस बात की तायद करते हो? हाथ खड़ा करके सब तायद करो। और कुफरिया और शिरकिया नारे लगा लगा कर आप लोग थक चुके हैं। गल्ला धार के इस बुलंद बाला पहाड़ के ऊपर ईमान